हाँ, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको मिला हुआ था जो है यूज ऑफ हैव टू, जहां ये बताया गया था कि अगर कोई कार्य जो है कंपल्सरी हो, अनिवार्यता हो, किसी कार्य को करने के लिए अगर हमें विवश किया जा रहा हो, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन अफर्मेटिव में बताया गया था, कर्ता के अनुसार हैज टू या हैव टू लगाते हैं। तो अब आपको निगेटिव है, अब निगेटिव वाक्यों में जो है, जैसे मान लीजिए पहला आपका प्रेजेंट का है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये जो है निगेटिव के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है आपका, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डच, प्लस डू या डच के बाद नॉट हैव टू, नॉट हैव टू, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से आपका पास्ट में होगा, सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट आ जाएगा, प्लस हैव टू, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ आपका। इसी तरह से फ्यूचर होगा आपका, फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, प्लस टू कर देंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये आपका हुआ। अब जैसा कि पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि किसी भी वाक्य को अगर करने के लिए कर्ता विवश है, तो कर्ता के बाद हम जो है कर्ता अनुसार हैज टू या हैव टू लगाते थे। अब निगेटिव में हमें जो है डू और डच कर्ता के अनुसार लगाना है, उसके बाद नॉट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर यहां निगेटिव में, पास्ट के निगेटिव में जो है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह आपका ये है फ्यूचर, सब्जेक्ट विल नॉट है, शैल नॉट है, प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम आप ये देख रहे हैं कि कैसे कंपलसरी है। जैसे ये कहा जाए, अब उसे प्रतिदिन दवा नहीं लेनी पड़ती है। अब उसे दवा प्रतिदिन नहीं लेनी पड़ती है, या अब उसे प्रतिदिन दवा नहीं लेनी पड़ती है। अब उसे दवा प्रतिदिन नहीं लेनी पड़ती है, ये आपका वाक्य है हिंदी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, नाउ सब्जेक्ट आ गया आपका ही,
सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर नंबर है तो डज आएगा। ही डज नॉट हैव टू टेक मेडिसिन डेली। He now he have not to take medicine daily। अब उसे प्रतिदिन दवा नहीं लेनी पड़ती है। अब जैसे ये कहा जाए पास्ट में, डॉक्टर को कंपाउंडर को नहीं बुलाना पड़ा। डॉक्टर को कंपाउंडर को नहीं बुलाना पड़ा। तो अब हम यहां ये देख रहे हैं पास्ट में है तो सब्जेक्ट है आपका, जैसा नियम बताया गया, सब्जेक्ट है डॉक्टर। डिड नॉट हैव टू call the compounder। Doctor will not have to call the compounder। Doctor did not have to call the compounder। इसी तरह से जैसे फ्यूचर में है आपका, मुझे पुनः परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, तो सब्जेक्ट आपका है आई शैल नॉट हैव टू टेक एग्जामिनेशन अगली। ये इस तरह से आपका जो है ये निगेटिव में बना। इसी तरह से अगर हमारा वाक्य जो है ये इंट्रोगेटिव होगा, अगर ये इंट्रोगेटिव होगा तो ये डू और डज जो है पहले हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से अगर वाक्य नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। यहां आपका ये डिड पहले हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आपका डू और
सॉरी सॉरी सॉरी, इंट्रोगेटिव तो वही चल जाए। फिर आ गया आपका फ्यूचर। फ्यूचर में विल और शैल को पहले कर देंगे सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब में क्वेश्चन मार्क होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ जगह नहीं, हम यहाँ कर देते हैं। ये भी आपने देखा, हेल्पिंग वर्ब्स को पहले कर दिया गया। अगर वाक्य हमारा क्या से शुरू हो रहा है, अगर वाक्य हमारा क्या से शुरू हो रहा है तो उसमें हम डू, डज, डिड और विल, शैल, हैव, विल, शैल को पहले कर देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट में डिड, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, विल, शैल। फ्यूचर टेंस में विल और शैल को पहले कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें यह ध्यान देना है कि विल और शैल का प्रयोग पहले से आप जानते हैं, आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी कर्ताओं के साथ जो है विल लगाते हैं। एक जगह परिवर्तन होता है, अगर वाक्य में किसी बात पर जोर दिया गया है, दृढ़ता प्रकट की गई है, तो वहां जो है आई और वी के साथ विल कर देते हैं, बाकी सबके साथ शैल कर देते हैं। तब जब ऐसा होता है तो अब हमें यह देखना है कि अगर वाक्य हमारा जो है, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, तो उस शब्द की अंग्रेजी इन हेल्पिंग वर्ब्स के पहले करते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले कर देते हैं, उसके बाद डू, डज, सब्जेक्ट, हैव टू और फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यहां डिड से पहले कर देंगे और विल और शैल से भी पहले कर देंगे। जैसे ये कहा जाए, क्या तुम्हें क्या तुम्हें डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, तो अब आपका जो है सब्जेक्ट यू होगा, तो डू या हो जाएगा, हो गया डू यू हैव टू कॉल दी डॉक्टर, DOCTR डॉक्टर। उसी तरह से अगर पास्ट का है, जैसे कहा जाए जैसे ये कहा जाए, क्या तुम्हें अपनी किताब पढ़नी पड़ी, क्या तुम्हें अपनी किताब पढ़नी पड़ी, तो ये आपको जो है हो जाएगा डिड यू हैव टू
read your book? Did you have to read your? उसी तरह से फ्यूचर में होगा जैसे कहा जाए विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो छूट गया है, इसको आप कर देंगे क्या विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। भूल हो गई थी, क्या छूट गया था, क्या कि पहले ही हमने पढ़ दिया था, लिख दिया था विद्यार्थियों को। यह आपका है क्या विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। विद्यार्थियों प्लूरल नंबर है, फिर भी इसके साथ प्रयोग हो गया आपका will the students have to work hard? Will the student have work hard? तो इस तरह से ये हुआ आपका। अब अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी हम जो है सबसे पहले लिख देंगे। तो ये आपका जो है पूरा हुआ विल हैव टू और हैज टू। इसके बाद अगली टॉपिक आपको जो है कल फिर बताई जाएगी ट्रांसलेशन में। दूसरी वीडियो जो है कल दिया जाएगा, इसलिए अपने और साथियों को, अपने मित्रों को जो है इन वीडियो को शेयर करिए, बता दीजिए उनको जो है कि इस तरह से वीडियो आ रही है। विद्यालय के नाम से चैनल है, हरिओम चैनल करके जो है यूट्यूब पर आपको ये प्रसारित की जाएगी। खोजिए, पढ़िए, घर पर रहिए और पढ़ते रहिए। प्रतिदिन आपको वीडियो 2-3 विषय की जो है दी जाएगी। 2 दिन बाद जो है लगभग सारे विषय की वीडियो आपको दी जाएगी। धन्यवाद।